होली मिलन समारोह के तैयारी के लिए आज हम लोग बैठे हैं। हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि भव्य रूप से इस बार होली मिलन समारोह राष्ट्रीय कानून संघ के तत्वाधान हो। लगभग 9 मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग करने के लिए विचार कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में भी हम लोग अभी हैं। विशेष रूप से समाज का भी हम लोग का संगठन का बैठक अभी हो रहा है। संगठन का जो विचार होगा, विचार विमर्श के बाद हम लोग जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद हम लोग बताएंगे। हम लोग की जो आबादी है उसके हिसाब से कुछ भागीदारी नहीं है। हमारे समाज की आबादी करीब 5% है, कानू हलवाई मिला करके। इस तरह में भी भेदभाव किया गया है कि हलवाई को अलग कर, लेकिन हम लोग हलवाई और कानू एक ही है। हम लोग को कम से कम आबादी के हिसाब से सत्ते में भागीदारी 10 सीट की होनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं, किसी भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं। हम लोग जो पार्टी हम लोग को सम्मान देगी, हम लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे। जिस समाज का 2% आबादी है उसका विधायक की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारी भी आबादी 5% प्लस है, तो आबादी के हिसाब से हमारा सीट की संख्या भी तो 10 प्लस होनी चाहिए ना। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में आगामी 9 मार्च को संभावित कानू समाज का होगा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन। इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर शहर के छोटी कल्याणी चौक स्थित एक निजी भवन के सभागार में राष्ट्रीय कानू संघ का संगठनात्मक कोर कमेटी की बैठक की गई। संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता के अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक में होली मिलन समारोह की तिथि पर चर्चा की गई। 9 मार्च लगभग तय तिथि बताया गया है, हालांकि इस पर फाइनल मुहर अभी नहीं लगी है। वहीं इस बैठक में राजनीतिक भागीदारी की भी मांग उठाई गई। संघ के संरक्षक रत्नेश गुप्ता ने कहा कि आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी अब तक इस समाज को नहीं मिला है। शुरू से ही कानू समाज भाजपा का कोर वोटर रहा है, बावजूद भाजपा ने भी उचित सम्मान नहीं दिया। इसके लिए कानू समाज अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग सभी दलों से है। जो दल कानू समाज को सम्मान देगा, यह समाज उसके साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा समाज किसी पार्टी का बंधुआ बनकर नहीं रहने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि कानू हलवाई समाज को बांटने का साजिश किया जा रहा है, जबकि यह दोनों एक ही हैं। वहीं संघ के सचिव विजय गुप्ता ने कहा कि आबादी के अनुसार कम से कम कानू समाज को विधानसभा चुनाव में 10 सीट मिलनी चाहिए। मौके पर इंजीनियर आशुतोष गुप्ता, राजीव कुमार शाह, सानू गुप्ता, अरविंद कुमार सोनू, रवि गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय कानून संघ की कोर कमेटी की बैठक हुई है। इसमें हम लोग आगामी मार्च में होली मिलन समारोह का आयोजन करने के लिए तैयारी समिति के तौर पर बैठे हैं और हम लोग होली मिलन समारोह करते हैं। इस बार भव्य रूप से थोड़ा होली मिलन समारोह हम लोग करना चाह रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है यह। देखिए, चुनावी वर्ष है। अब भाजपा के लिए हमारा समाज जो है बदनाम है कि भाई सब लोग देते हैं भाजपा को वोट, इसलिए अदर दल वाले हमारे समाज को टिकट से कोसों दूर रखते हैं। अब भाजपा जो टिकट दे रही है उससे हमारे समाज की भूख नहीं मिट रही। हमारे समाज में भाजपा कोटे से एक ही कहिए, प्रमोद जी हमारे हैं माननीय विधायक जी, तो वो अपना संघ के माध्यम से है, और भाजपा कोटे जातीय कोटे से एक केदार जी है, उससे हम लोगों की भूख नहीं मिट रही। अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया लोग आवे, विकास जी उसमें खड़े उतरेंगे और इनकी प्रबल दावेदारी भी है। और यह जिस तरह से अपने संगठन को चला है, भाजपा के अति पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहे हैं जिला के, ये बहुत अच्छी तरह से चलाए हैं और इनका शीर्ष नेतृत्व भी देखता है इनके क्रियाकलाप को। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि विकास जी इस आगामी विधानसभा का चुनाव लड़े और हिस्सेदारी की भी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की जो आबादी है उसके हिसाब से कुछ भागीदारी नहीं है। हमारे समाज की आबादी करीब 5% है, कानू हलवाई मिला करके। इस तरह में भी भेदभाव किया गया है कि हलवाई को अलग कर, लेकिन हम लोग हलवाई और कानू एक ही है। हम लोग का पेशा हलवाई है, लेकिन जाति कानू है, उसमें भी बांटा गया है। खैर उस बात नहीं, हम लोग एक है। आबादी के अनुसार लगातार जो मांग आप लोग उठा रहे हैं, एक तरफ तो कोर वोटर आप लोग कहे जाते हैं कानून। जी, कोर वोटर है भाजपा की, तो वो सम्मान भाजपा के द्वारा नहीं सम्मान नहीं मिल रही। क्या चाहते हैं हम लोग को कम से कम आबादी के हिसाब से सत्ते में भागीदारी 10 सीट की होनी चाहिए। 10 सीट मिलेगा तब जाकर के हम लोग क्या सम्मानजनक मिलेगा कि भाई हम लोग बदनाम है भाजपा के लिए। हम लोग ऐसा नहीं, किसी भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं।
हम लोग जो पार्टी हम लोग को सम्मान देगी हम लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम रत्नेश कुमार गुप्ता हुआ, राष्ट्रीय कानून संघ के संरक्षक है। जी बताइए क्या कुछ उद्देश्य है इसकी बैठक की? देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय कानून संघ की पूरी टीम आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग एक संगठनात्मक बैठक किए हैं। विशेष रूप से हम लोग आज होली मिलन समारोह के तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि भव्य रूप से इस बार होली मिलन समारोह राष्ट्रीय कानून संघ के तत्वाधान हो। साथ ही साथ हमारे जो समाज के जितने भी वरिष्ठ गणमान्य लोगों की उपस्थिति उसमें हो। कुछ डेट वगैरह निर्धारित हुई है? तिथि लगभग 9 मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग करने के लिए विचार कर रहे हैं। बाकी संगठन से जो विचार होगा, संगठन के द्वारा जो विचार होगा उस पर हम लोग चुनावी वर्ष है तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है हर लोगों की जाति सम्मेलन हो रही है और भागीदारी की मांग की जा रही है। कानून समाज का क्या रुख होगा इस चुनाव में? देखिए, कानून समाज हर बार रहा है, सहयोग में रहा है। इस बार भी चुनावी वर्ष में भी हम लोग अभी हैं। विशेष रूप से समाज का भी हम लोग का संगठन का बैठक अभी हो रहा है। संगठन का जो विचार होगा, विचार विमर्श के बाद हम लोग जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद हम लोग बताएंगे। राष्ट्रीय कानून संघ लगभग 2017 से सक्रिय है और कई सारे प्रमुख कार्यक्रम हम लोग करा चुके हैं और पूरी टीम इसमें तन मन से लगी और बहुत ही विधिवत रूप से कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। प्रयास रहा है कि इस बार भी हम लोग चुनावी वर्ष का समय आ गया है, हम लोग अधिक से अधिक लोग की एकजुटता हो। देखिए, आज की बैठक की मुख्य उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसके लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा हम आप लोग के बीच रखेंगे। उसके बाद होली मिलन समारोह के लिए भी हम लोग चर्चा किए हैं कि भाई इसका एक विषय बने और एक प्रारूप तैयार हो। लेकिन रह गई बात, हम लोग बैठते हैं लेकिन बैठने के बाद बहुत ज्यादा कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोगों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, नजरअंदाज कर दिया जा रहा है कुछ तथाकथित दल के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी की जो मुख्य बैठक हो रही है उसमें हम लोग मजबूती से अपने बात को रखेंगे और आगे हम लोग दिखाएंगे कि भाई हमारा जो परसेंटेज है, जो हमारी हक है, उसका मतलब मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। यदि हमारी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हर समाज का, जिस समाज का 2% आबादी है उसका विधायक की संख्या बहुत ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। जैसे आप अभी देख रहे हैं प्रेजेंट बिहार सरकार की जो गतिविधियां, उसमें आप लोग भली भांति देख रहे होंगे। हमारी भी आबादी 5% प्लस है, तो आबादी के हिसाब से हमारा सीट की संख्या भी तो 10 प्लस होनी चाहिए ना। तो इसी सब मुद्दे के लेकर हम लोग बैठे हैं। देखिए आगे जो भी निष्कर्ष आएगा हम आप लोग के समक्ष रखेंगे इसको और आगे रणनीति बनेगी। जी बिल्कुल, रणनीति जो भी बनेगा हम आप लोग के समक्ष रखेंगे और पता चल जाएगा स्वतः, इसमें कहने की कोई बात नहीं। क्या परिचय हो गया? विजय गुप्ता, राष्ट्रीय कानून संघ सचिव। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।